हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल डीजी मैथ सॉल्यूशंस में। आज मैं अपने प्यारे विद्यार्थियों के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बहुत ही शानदार क्वेश्चंस लेकर आया हूं। तो आपका एग्जाम नज़दीक आता जा रहा है, तो अपनी तैयारी करते रहें, बराबर प्रैक्टिस करते रहें, ढेर सारी प्रैक्टिस करते रहें और अपने सभी सब्जेक्ट को इक्वली डिवाइडेड करके उसको समय देते रहें। तो फटाफट शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला और शानदार क्वेश्चन है। देखिए, 300 एप्पल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली among a certain number of students। मतलब 300 सेब है और कुछ निश्चित विद्यार्थी हमारे उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाना है। If 10 more students join, the number of apple received by each student decrease by 1। कह रहा है कि यदि 10 विद्यार्थी उस ग्रुप में, पहले कितने थे मुझे नहीं पता है, 10 विद्यार्थी यदि और आ जाए तो जो लोगों को पहले सेब मिल रहे थे, जितने जितने भी विद्यार्थियों के स्टूडेंट्स को हमारे सेब एप्पल्स मिल रहे थे, अब उनको 1 एप्पल्स कम मिलेगा, एक एक सेब कम मिलेगा। कह रहा फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो इस तरह के क्वेश्चंस में सबसे पहले स्टूडेंट्स को हम लोग मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? इसको सॉल्व करते हैं। लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू एक्स। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एक्स है एंड टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स कितने हैं? हाउ मच? इज इक्वल टू 300 विच इज गिवन। ये हमें दिया गया। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन में। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशंस कह रहा है कि अब पर स्टूडेंट्स को कितने एप्पल मिलेंगे। तो पर स्टूडेंट्स गॉट एप्पल, पर स्टूडेंट गॉट एप्पल्स, नंबर ऑफ एप्पल्स। अब देखिए, आपके पास एक्स स्टूडेंट है और 300 एप्पल्स है, तो 300 एप्पल्स में स्टूडेंट को हमने डिवाइड कर दिया, तो प्रत्येक स्टूडेंट को मिलने वाले एप्पल्स के नंबर आ गए हमारे पास। अब बात कर रहा है, फिर देखो क्वेश्चन कह रहा है इफ 10 मोर स्टूडेंट्स ज्वाइन, यदि 10 स्टूडेंट्स और आ जाए, पहले कितने थे एक्स, तो 10 मोर स्टूडेंट्स ज्वाइन, देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे हमारे? हाउ मच? ये हो जाएंगे एक्स प्लस 10। फिर कह रहा है ज्वाइन द नंबर ऑफ एप्पल्स रिसीव्ड बाय ईच स्टूडेंट, जो प्रत्येक स्टूडेंट को एप्पल्स मिलते हैं, डिक्रीज बाय 1, ये हमारा एक कम हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा पहले कितना मिल रहा था हमें? 300 अपॉन एक्स। अब इसमें एक क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि 300 एप्पल्स में अब 10 स्टूडेंट और आ गए हैं, जितने थे ये हमारी कंडीशन बन गई। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहां से सबसे पहले हम लोग 1 मान के एलसीएम लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा x बन जाए x और ये हो जाएगा 300 माइनस एक्स इज इक्वल टू 300 अपॉन एक्स प्लस 10। इसे सॉल्व करते आएंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये आ जाएगा हमारा 300 माइनस एक्स और ये ब्रैकेट में x प्लस 10 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा 300x। अब हम लोग इस ब्रैकेट जब ओपन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 300 का पहले x में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 300x, फिर 300 का 10 में होगा तो ये हो जाएगा 3000, फिर x का मल्टीप्लाई x में तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस का 10x इज इक्वल टू 300x। अब ये वैल्यू हम लोग ट्रांसपोज कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, ये सारी वैल्यू उधर ट्रांसपोज राइट हैंड पे कर दीजिए। तो ये 300x हमारा पहले से लिखा हुआ है, ये जाएगा तो माइनस का 300x हो जाएगा, प्लस का माइनस हो गया, प्लस का 3000 माइनस का 3000,
माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर और माइनस का 10x प्लस का 10x इज इक्वल टू 0। 300x से 300x कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास जो वैल्यू होगी बचेगी एक्स स्क्वायर प्लस 10x और माइनस का 3000 इज इक्वल टू 0। अब दोस्तों हमें यहाँ पर इसके फैक्टर करने हैं। तो फैक्टर इसका देखिए, हमको दो ऐसे नंबर्स लेना है जिनके आपस में मल्टीप्लाई कर दे तो 3000 आ जाए और उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमारा 10 आ जाए। तो सबसे पहले हम दो नंबर्स क्या लेंगे, पहला नंबर होगा हमारा 60 और दूसरा होगा 50। देखिए 6 5 या 30 और ये 00 3000 हो गया और 60 में 50 लेस करेंगे तो हमारा 10x आएगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 60x माइनस 50x माइनस 3000 इज इक्वल टू 0। यहां से हमारा x कॉमन हो जाएगा तो ये आएगा x प्लस 60 माइनस 50 कॉमन करेंगे तो ये आएगा x प्लस 60 इज इक्वल टू 0। माइनस कॉमन कर लिया तो जो माइनस की नेगेटिव वैल्यू वो हमारी पॉजिटिव हो जाएगी और 50 कॉमन किया तो 50 का डिवाइड 3000 में करेंगे 60 आएगा। यहां से हम लोग x प्लस 60 कॉमन कर लेंगे तो x प्लस 60 हमने कॉमन किया तो ये ब्रैकेट में आएगा x माइनस 50 इज इक्वल टू 0। एक बार x माइनस 50 को ट्रांसपोज करेंगे तो ये आएगा x प्लस 60 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू आएगा माइनस 60 विच इज नॉट पॉसिबल। व्हाई? बिकॉज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन नेवर काउंट इन निगेटिव, क्योंकि हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निगेटिव नहीं हो सकते तो डज नॉट, ये आंसर हमको नहीं लेना है। एक बार x प्लस 60 को हम लोग ट्रांसपोज करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा x माइनस 50 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू आएगा 50। तो ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आपसे पूछ रहा था, ये आ गया हमारा 50। तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन आपका शानदार। ये रहा आज का हमारा दूसरा शानदार क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है हमारा द प्रोडक्ट ऑफ पुनीताज एज 2 years ago and her age 4 years from now is 1 year more than twice of her present age. Find the present age. क्वेश्चन को रीड कीजिए केयरफुली, से समझने की कोशिश कीजिए क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ पुनीताज एज 2 years ago, मतलब पुनीता की जो उम्र 2 वर्ष पहले थी और एंड हर एज 4 years फ्रॉम नाउ, और आज से 4 साल बाद की जो उसकी एज होगी उन दोनों को प्रोडक्ट मीन्स गुणनफल 1 year मोर देन ट्वाइस, 1 year मोर देन एक वर्ष ज्यादा होगी ट्वाइस ऑफ हर प्रेजेंट एज, जो आज उसकी वर्तमान उम्र है उसका ट्वाइस कर दीजिए और 1 year मोर देन ज्यादा होगी फाइंड हर प्रेजेंट एज। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग इसकी एज को लेट कर लेंगे। लेट पुनीताज प्रेजेंट एज बी एक्स, एक्स लेट कर लिया मैंने। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चंस में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो होती है इक्वेशन को क्रिएट करना। अगर आपकी इक्वेशन सही बन गई है तो कितना भी टफ आपका वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन क्यों ना हो, मिनटों में चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ पुनीताज एज 2 years ago, मतलब आज पुनीता की वर्तमान एज हमारी x है तो 2 years ago कितनी होगी, x माइनस 2 रही होगी। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई। फिर कह रहा है एंड हर एज 4 years फ्रॉम नाउ, अब से 4 साल बाद, तो अभी पुनीता x वर्ष की है, 4 साल बाद कितनी हो जाएगी 4 years। आज हम 20 के हैं, 25 के हैं या 30 के हैं, 4 साल बाद 20 के हैं तो 24 के, 25 के हैं तो 29 के और 30 के हैं तो 34 के हो जाएंगे। फिर कह रहा है 1 year इज मीन्स इक्वल हो गया 1 year मोर देन, 1 year मोर देन मीन्स ज्यादा, प्लस हो गया मोर देन ट्वाइस ऑफ हर प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज हमारी x है, इसका कितना ट्वाइस। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। ये इक्वेशन आपकी बन चुकी है। x का मल्टीप्लाई सबसे पहले ब्रैकेट में करेंगे x में तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, फिर x का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4x।
-2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -2x, और -2 का मल्टीप्लाई +4 में करेंगे ये हो जाएगा -8 इज इक्वल टू 2x + 1। अब वैल्यू को, सभी वैल्यू को ट्रांसपोज करके इधर लाएंगे तो x स्क्वायर 4x में 2x लेस करेंगे तो ये आएगा हमारा 2x, और ये माइनस का 8x, प्लस का 2x इधर आएगा, माइनस का 2x हो जाएगा प्लस का 1, माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर माइनस का 2x और प्लस का 2x हमारा कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर और -8 -1 ये हो जाएगा -9 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, -9 इधर जाएगा, प्लस का 9 हो जाएगा, और x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो ये स्क्वायर हमारा ट्रांसपोज होकर स्क्वायर रूट बन जाएगा, स्क्वायर रूट 9 हो जाएगा, x की वैल्यू आएगी हमारी 3। तो पुनीता की वर्तमान उम्र कितनी है? 3 ईयर, 3 वर्ष। दिस इज योर आंसर। ये आज का हमारा शानदार तीसरा क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 180। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, फाइंड बोथ नंबर्स। दोनों नंबर हमें फाइंड करना है। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, लेट द स्मॉलर नंबर बी x एंड larger नंबर बी y। स्मॉलर नंबर को x लेट कर लिया, लार्जर नंबर को y लेट कर लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहता है द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 180। दो स्क्वायर नंबर का डिफरेंस करने पे 180 आना चाहिए। तो लार्जर नंबर में इसका स्क्वायर में स्मॉलर नंबर के स्क्वायर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा हमारा 180। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। नाउ अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन हमारा कह रहा था स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर हमने किया, इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, ये बड़े नंबर का 8 टाइम्स है, ये 8 टाइम्स हो गया। इस x स्क्वायर की वैल्यू को उठा के हम लोग इक्वेशन फर्स्ट पे पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर पुट इन इक्वेशन फर्स्ट रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह हमने 8y पुट कर दिया इक्वल टू 180। इसको ट्रांसपोज कर लाएंगे तो y स्क्वायर माइनस 8y और माइनस 180 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसे सॉल्व करते हैं आगे, 180 के फैक्टर करते हैं, 18 10 या 180 और 18 में 10 लेस करेंगे तो हमारा आएगा 8। तो y स्क्वायर माइनस 18y और प्लस का 10y माइनस 180 इक्वल टू 0। यहां से हमारा y कॉमन है तो y कॉमन कर लेंगे तो ब्रैकेट में हमारा बनेगा y माइनस 18, और अनदर ब्रैकेट में यहाँ पे हमारा प्लस 10 कॉमन है तो यहाँ से प्लस 10 कॉमन करेंगे तो y माइनस 18 बनेगा इज इक्वल टू 0। y माइनस 18 कॉमन इन बोथ टर्म्स, तो ये हमारा अनदर ब्रैकेट में y प्लस 10 आएगा, y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। एक बार इसको हम लोग ट्रांसपोज करेंगे तो ये हमारा आएगा y माइनस 18 इज इक्वल टू 0, देन y इज इक्वल टू 18। एक बार इसको करेंगे तो y और प्लस 10 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू आएगा हमारा माइनस 10। दिस इज नॉट पॉसिबल इन नंबर्स, ओके, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। तो हमारा नंबर्स क्या होगा, y इज इक्वल टू 18। ये 18 वैल्यू हम उठा के यहाँ पे रख देंगे तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारी आ जाएगी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 18 8y, ये हमारा क्वेश्चन में था। तो यहाँ पर 8 इंटू वाई की वैल्यू रखेंगे 18, तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 144। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायर ट्रांसपोज होके स्क्वायर रूट बन जाएगा तो 144, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारी प्लस माइनस 12। दिस इज योर आंसर। अब आपने इससे पूछा था कि फाइंड बोथ नंबर्स, दोनों नंबर्स हमारे क्या होंगे, एक नंबर होगा हमारा 18, दूसरा होगा या तो प्लस 12 या तो माइनस 12। यहाँ पर हमने y की वैल्यू माइनस 10 इसलिए नहीं ली है कि क्योंकि y हमारा माइनस का 80 हो जाएगा और स्क्वायर रूट से माइनस 18 निकालना पॉसिबल।
तो ये रहा आज का हमारा शानदार चौथा क्वेश्चन। कह रहा है इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ Shefali's marks in mathematics and English is 30. If she had got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210. Find the marks obtained by Shefali separately. इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक क्लास टेस्ट में शेफाली ने कोई टेस्ट देती है और उसमें उसको जो मैथ और इंग्लिश में जो मार्क्स मिले हैं उन दोनों का सम 30 है। फिर कह रहा है यदि मैथ में उसको 2 मार्क्स ज्यादा मिले होते हैं और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम मिले होते हैं तो उनके जो मार्क्स उसको मिलते हैं उन दोनों मार्क्स का प्रोडक्ट हमारा 210 आता। तो उसके अलग अलग मार्क्स कितने, मैथ में कितने उसको मिले हैं या इंग्लिश में उसको कितने मार्क्स मिले हैं, ये मुझे फाइंड करना है। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लेट कर लेते हैं। लेट मार्क्स इन मैथ इज इक्वल टू एक्स एंड इंग्लिश इज इक्वल टू वाई। इट मीन्स मैथ में उसने एक्स मार्क्स गॉट किए, गेन किए और इंग्लिश में वाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस कह रहा है द सम ऑफ इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ Shefali's मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। तो पहली कंडीशन हमारी बन जाएगी उन दोनों का सम, ये मैथ में हो गया और ये इंग्लिश में हो गया। कितना मार्क्स? 30 मार्क्स। दिस इज योर इक्वेशन फर्स्ट। नाउ इफ शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, मैथ में 2 मार्क्स ज्यादा होते तो इट मीन्स x प्लस 2, और 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश इट मीन्स y माइनस 3 हो जाएगा। द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स इट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स इज 210। फाइंड देयर सेपरेटली मार्क्स। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहां से हम लोग x की वैल्यू निकाल लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट से। इक्वेशन फर्स्ट में हमारी x की वैल्यू आएगी, x इक्वल टू आएगा 30 माइनस वाई। इस x की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। लिखेंगे द वैल्यू ऑफ x is equal to 30 minus y, put in equation second। x की वैल्यू हमारी 30 माइनस y और प्लस का 2 इंटू y माइनस 3 इज इक्वल टू 210। अब यहाँ पे 30 और प्लस 2 ये हो जाएगा हमारा 32 माइनस y और ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट में y माइनस 3 इज इक्वल टू 210। यहां से हम लोग 30 का मल्टीप्लाई सेकंड ब्रैकेट में करेंगे तो 32 का मल्टीप्लाई y पे होगा तो ये हमारा हो जाएगा 32y, और 32 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 32 3 जा ये माइनस को हो जाएगा हमारा 96, माइनस y का मल्टीप्लाई y पे करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का y स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस का ये हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 210। सभी वैल्यूज को ट्रांसपोज करके हम लोग राइट हैंड साइड ले जाएंगे, ये हमारी वैल्यूज हो जाएंगी। या पहले इसको ठीक से करके लिख लेते हैं। 32y और प्लस 3y ये हमारा हो जाएगा 35y और ये माइनस का y स्क्वायर और ये माइनस का 96 इज इक्वल टू 210। अब यहाँ से वैल्यूज को ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस का y स्क्वायर जब राइट हैंड साइड जाएगा तो प्लस का y स्क्वायर हो जाएगा। 35 प्लस का ये हमारा माइनस का हो जाएगा और माइनस का 96 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 210 प्लस 96 इज इक्वल टू 0। y स्क्वायर माइनस 35y और 210 और 96 ऐड कर देंगे तो ये हमारा आएगा 6 9 1 0 10 कैरी 0 हो गया, कैरी फॉरवर्ड 1 2 1 3 इज इक्वल टू 0। अब हमें 306 के फैक्टर्स करने हैं। तो 6 कब आता है? जब 3 और 2 मल्टीप्लाई करता है या 8 और 7 करता है। तो हम लोग यहाँ पे 18 और 17 लेते हैं। तो 17 8 जा कितना होता है 126, कैरी फॉरवर्ड 12, 17 बन जा 36, कैरी फॉरवर्ड 13, 17 बन जा 17 और 13 हो जाएगा 30।
तो ये हमारा आएगा वाई स्क्वायर माइनस 18y माइनस 17y और प्लस का 306 इज इक्वल टू 0। यहां से हमारा y कॉमन हो जाएगा तो ये आएगा y माइनस 18 और माइनस का 17 कॉमन हो जाएगा तो ये आएगा y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। y माइनस 18 हमारा दोनों ब्रैकेट से कॉमन होगा तो ये हमारा आएगा y माइनस 17 इज इक्वल टू 0। एक बार ट्रांसपोज y माइनस 17 को करेंगे तो y माइनस 18 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 18 और दूसरी बार y माइनस 17 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 17। ये मार्क्स हमारे इंग्लिश में हो गए, या तो आइदर 18 और 17 योर आंसर। अब इस वैल्यू को उठा के इक्वेशन फर्स्ट में जब पुट करेंगे तो वैल्यूज ऑफ y पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। जब यहाँ पे पुट करेंगे, एक बार 18 पुट करेंगे तो x प्लस 18 इज इक्वल टू 30, तो x इज इक्वल टू हमारा 12 आएगा। x प्लस 17 इज इक्वल टू 30, तो x इज इक्वल टू हमारा आएगा 13। यदि इंग्लिश में उसने 18 मार्क्स गेन किए हैं तो उसको मैथ में 12 मार्क्स मिले होंगे, और इंग्लिश में यदि उसने 17 मार्क्स गेन किए हैं तो मैथ में उसको 13 मार्क्स मिले होंगे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर कमिंग एग्जाम, इसे जरूर प्रैक्टिस करके जाइएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आज का हमारा 5th क्वेश्चन। बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इसी टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में हमसे पूछे जाते हैं। चलिए इसकी प्रैक्टिस करते हैं। कह रहा है क्वेश्चन हमारा, अ कॉटेज इंडस्ट्री, एक कोई कुटीर उद्योग है। इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर्स सम यूटेंसिल्स, कुछ बर्तन बनाती है, इन अ डे, एक दिन में। ऑन अ पर्टिकुलर डे, उस विशेष दिन, इट वॉज ऑब्जर्व दैट, यह ऑब्जर्व किया गया, महसूस किया गया या पाया गया, दैट द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ईच पीस was 3 times more than twice the number of utensils manufactured that day। मतलब उस दिन जो प्रत्येक पीस तैयार की गई है वो प्रत्येक बर्तन का 3 टाइम्स से 2 टाइम्स से ट्वाइस, 2 गुने से 3 ज्यादा थी। फिर क्या रहा क्वेश्चन हमारा, इफ द टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ दैट डे वाज 90, यदि उस दिन टोटल मैन्युफैक्चरिंग कितने की गई, 90 रुपए की गई। फाइंड द नंबर ऑफ यूटेंसिल्स मैन्युफैक्चर एंड द कॉस्ट ऑफ ईच पीस, मतलब उस दिन कितने बर्तन बनाए गए और कितने पीस बनाए गए, नग बनाए गए। तो चलिए शुरू करते हैं। सॉल्व, लेट मैन्युफैक्चर यूटेंसिल्स बी एक्स एंड ईच पीस बी वाई। चलिए अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है, ऑन अ पर्टिकुलर डे, किसी विशेष दिन, इट वॉज ऑब्जर्व दैट द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ईच पीस की बात कर रहा है, पीस हमारी कितनी, वाई, ईच पीस was 3 times more than the twice the number of utensils, तो यूटेंसिल्स का ट्वाइस और ये 3 ज्यादा, इसके ट्वाइस से ये 3 ज्यादा है, तो हमने यूटेंसिल्स को ट्वाइस किया और इसको 3 ज्यादा कर दिया। ये इक्वेशन हमारी बैलेंस हो गई। इस तरह के इक्वेशन से बनाने में बहुत सी प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि बात इसकी कर रहा है कि ये ट्वाइस हो रहा है इसका और ये इससे 3 ज्यादा है, तो हमें दोनों को बराबर करना होता है, इसलिए हमने इसको ट्वाइस किया और 3 ज्यादा कर दिया। अब दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। नाउ इफ द टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑन दैट डे वाज 90, उस दिन टोटल मैन्युफैक्चरिंग कितनी हुई, मतलब टोटल मैन्युफैक्चरिंग का मतलब x इंटू वाई इज इक्वल टू कितना बेटा, 90। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। अब इस y की वैल्यू को हम लोग उठा के इक्वेशन सेकेंड पे रख देते हैं, ये इक्वेशन हमारी बन जाएगी और x y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो यहां पर देखिए द वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन सेकेंड पे रख देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा x इंटू वाई की वैल्यू होगी हमारी 2x प्लस 3 इज इक्वल टू, हमें 90 दिया गया है,
x का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 2x² प्लस 3x इज इक्वल टू 90। यहां से हम लोग x की वैल्यू 90 को ट्रांसपोज कर लेंगे सबसे पहले, तो ये हो जाएगा हमारा 2x² प्लस 3x और माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लाई करने पे हमारा कितना होना चाहिए 180। इट मींस नॉन वेरिएबल टर्म्स एंड कोफिशिएंट ऑफ x², इनका मल्टीप्लाई कितना हो रहा है 180 हो रहा है। मल्टीप्लाई पे 180 और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे हमारा 3 आना चाहिए। तो 15 और 12, 15 12 या 180 180 एंड 15 और 12 लेस करेंगे तो हमारा 3 आएगा। तो देखिए ये फैक्टर हमारे होंगे 2x² प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। यहां से हमारा क्या कॉमन है, x कॉमन करेंगे तो ये आएगा हमारा 2x प्लस 15 और यहां से हम लोग माइनस का 6 कॉमन करेंगे तो ये आएगा 6 2 12, x माइनस कॉमन हो गया प्लस हो गया और 6 का डिवाइड 90 में करेंगे तो आएगा 15 इज इक्वल टू 0। यहां से हम लोग 2x प्लस 15 दोनों ब्रैकेट से कॉमन करेंगे तो 2x प्लस 15 कॉमन किया तो हमारा आएगा x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। एक बार इसे ट्रांसपोज करते हैं तो ये आएगा हमारा 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू माइनस 15 एंड x इज इक्वल टू आएगा माइनस 15/2। ये x की वैल्यू आएगी। बट आपको पता है कि नंबर ऑफ यूटेंसिल्स निगेटिव नहीं हो सकता है और फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है। तो लिखेंगे यहां पर नंबर ऑफ यूटेंसिल्स कांट बी निगेटिव एंड इन फ्रैक्शन। ये जो हमारा यूटेंसिल्स होंगे ना ही वो निगेटिव हो सकते हैं ना ही फ्रैक्शन में। तो यहां से हम लोग x की वैल्यू निकाल लेंगे। एक बार इसको ट्रांसपोज करेंगे तो x माइनस 6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू हमारा 6 आ गया। तो नंबर ऑफ लेट मैन्युफैक्चर यूटेंसिल्स भी x है। यूटेंसिल्स हमारे कितने हो गए x हो गए। अब इस x की वैल्यू को उठा के इक्वेशन सेकंड पे रख दीजिए, वहां से हमारा नंबर ऑफ पीस निकल आएंगे। तो द वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन सेकेंड रख देते हैं x इंटू 6 इंटू वाई इज इक्वल टू 90। तो y इज इक्वल टू 90/6, 15 6 जा 90, y इज इक्वल टू आ गया 15 हमारा। दिस इज योर आंसर। तो ये रहे आज के कुछ आपके बेहतरीन क्वेश्चंस